अल-फ़ातिहतु इला हज़रतिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज का ये रूह परवर इजलास जिसे उर्से क़ादरी रज़वी असलमी के नाम से मुनक़्क़िद किया जा रहा है, हो जाएगा खुद ही, जिसमें हम और आप सब शिरकत की सआदतें और बरकतें हासिल कर रहे हैं। मिंबर पाक पर जलवा फरमा शहज़ादगाने शेर बिहार, शहज़ादे शेर नेपाल, दीगर मुक़्तदर उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्तियान ज़वील एहतराम, प्यारे प्यारे आशिक़ान मुस्तफ़ा, हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम उड़ जाएंगे, नुमाइंदगी आप लोगों को कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल्लज़ी अस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। अपनी जगह पे बैठे रहे, अपनी जगह पे बैठे रहे। मौलानुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। अपनी जगह पे बैठे रहे। हाँ। वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अपनी जगह पर हैं, वीडियो को नहीं बनाए, मोबाइल को बंद करें। गौसे आज़म बमनी बेसरो सामा मदद क़िबला दी मदद काबा इमाम मदद मगदाइन तू सुल्तान मोबाइल बंद कर लो बेटा। ए बाबू, ए बाबू, ए हीरो, मोबाइल बंद कर, बंद करो मोबाइल। उलमाए कराम रास्ता दे दे प्लीज। हम अपने उलमा से अपील करेंगे तो थोड़ी रास्ता बनाइए, रास्ता बनाइए। एक बादशाह खिताब कर रहे हैं, दूसरे बादशाह तशरीफ ला रहे हैं। नारों से इस्तकबाल करो, इलाका गूंज जाए। नारे तकबीर, लगा जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शेरे काल्पी, शहजादे हुजूर ताजु शरिया, हुजूर कायदे मिल्लत। उलमाए किराम बैठ जाएं, हजरत का खिताब हो रहा, बैठ जाएं। उलमाए किराम बैठ जाएं, बिनती है, अपील है, उलमाए किराम से गुजारिश है, बैठ जाएं। भैया अरे अभी आए नहीं, अरे गाड़ी पूछ के बैठ जाइए। आप हजरत लोग का खिताब हो रहा। बराए करम आप लोग बिल्कुल संजीदगी अख्तियार करें और हजरत को आने में ताउन करें। शेर आया।
लोग इत्मीनान रखें, हजरत को तशरीफ लाने दें। वीडियो बनाने वाला किया हुआ है किसी हाँ क्या हुआ मौलाना साहब? मौलाना साहब ये हमारे जो सिक्योरिटी वाले हैं थोड़ी हमारी मदद करें, हजरत को स्टेज पर चढ़ाने मेरा सहयोग करें। उलमाए किराम से गुजारिश है, क्यों नहीं सुनते आप? हम अपने उलमा से कह रहे हैं, क्यों नहीं सुनते आप? कह रहे हैं हटिए वहां से, आप चैन मत बनाइए, छोड़िए चैन। दोनों तरफ से दबा कर रखो। ए मौलाना, कहां दौड़ के आ रहे हैं आप? कुछ एक पीछे हटिए। मौलाना मौलाना अदब मलहूज रखें आप हजरात, चलिए, वरना कहीं बेअदबी ना हो जाए। अरे बार बार कह रहे हैं हटो हटो, पीछे हटिए, हटिए पीछे। कोई छुएगा नहीं, कोई इमामा शरीफ नहीं छुएगा, बेअदबी कोई ना करे। हो गया, बस यहीं रोको रोको। हजरत तशरीफ लाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए किराम बैठ जाएं, उलमाए किराम मदद करें, बैठे। या अल्लाह, कहां जिनको पीछे हटा रहे हैं वही चढ़े जा रहे हैं। मौलाना थोड़ी पीछे हटिए ना भाई, मैं करा देता हूं। एक इतनी देर से कह रहा हूं, कनपट्टी में दूंगा एक। अभी समझ में आ रहा? वीडियो खोले हुए हो? अरे वो कौन लड़का, मारो एक था। इतनी देर से समझा रहा आदमी। थोड़ी थोड़ी जगह बना लो, पीछे के लोग भी जियारत कर लें। थोड़ी थोड़ी जगह बना लीजिए। बैठ जाइए, बैठिए। ए बाबू बैठ जा बेटा, बैठ जा, इतना प्यारा बच्चा मेरा। अरे बैठ जाइए, थोड़ी उधर बढ़िए, उस साइड में। ए, आप ज्यादा काबिल हो क्या? मना किया जा रहा, कोई वीडियो नहीं बनाएगा। समझ में नहीं आ रहा मेरे बाबू? चलो नारों से इस्तकबाल करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए हजरत। मौलाना थोड़ी सी रहम कीजिए ना, बैठिए ना, बैठ जाइए। अल्लामा बैठ जाइए। सिक्योरिटी वाले भाई सायरन बंद कर लीजिए, सायरन बंद कर लीजिए। राहुल, किसी तरह गाड़ी पीछे करा लो, थोड़ी जगह दे दो। एक फलक शगाफ नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, बस्ती बस्ती, करिया करिया, इल्म का सागर, इल्म का दरिया, हुजूर काजी उल कुज़ात फिल हिंद अल्लामा असजद रजा खान, शहजादा ताजुश शरिया, नारे तकबीर। बैठ जाइए, बस हो गया। नहीं बेटा, तुम्हारा जलसा है। हो गया, बर्दाश्त कीजिए। ए बेटा, तुम्हारा जलसा है, आपका जलसा है। चचा बाबू एकदम शांति से खड़े रहो, एकदम शांति से खड़े रहो। जिसको जहाँ जगह मिल रही वहीं बैठ जहाँ जाओ। जगह मिल जाए बैठ जाओ और बस जियारत करते रहो। हजरत की तकरीर होने जा रही है। बाबू बाबू, एक मिनट एक मिनट, ऐसा क्यों करते हैं? जरा बैठ जाओ ना यार, कब्जा करो जमीन पर। बाबू बैठ जाओ, बैठ जाओ। मेरे लाल, इतने प्यारे बच्चे होकर कैसी बात कर रहे हो? बैठ जाओ मेरे साथ। छोड़ दीजिए सिप्तान बाबू, बस। कहाँ गए हमारे चौकी वाले मौलाना? पब्लिक
जहां जगह मिल रही है मेरे भाई बैठ जाओ बस। क़ादिरियम नारे गौसे आज़मी ज़नम ज़म्ज़ शेख अहमद रिज़ा खां क़ुत्ब आलमी ज़नम। गुजारिश है जहाँ है वही खड़े रहें, जहाँ है वही खड़े रहें, आज जहाँ है वही खड़े रहें। हम उर्स शेरे बिहार में हाजिर हैं। जहाँ है वही रहे, जहाँ है वही रहे। हमारी तहजीब का ये तकाजा होना चाहिए कि हम जहाँ हैं वहीं अपनी जगह पर रुक जाएं। वाह माशाअल्लाह, जो जहाँ है वही अपनी जगह पे रहे। अपने किसी दूसरे भाई को तकलीफ देने की कोशिश न करें। हम आपके सूबे में हाजिर हुए हैं तो आपको अपने शहर और अपने इलाके का ये तहजीब का मुजाहिरा करना चाहिए हो गया सुकून कि हम चेहरा देखने दीजिए, चेहरे पर पर्दा मत हटाइए। अपनी फिक्र की रोशनी में मसलके आला हजरत की दी हुई तहजीब की रोशनी में सुकून और इत्मीनान का पुरतपाक फिक्र पेश करेंगे। मोबाइलों को अपनी जेब में रखेंगे, जबान को खामोश रखेंगे और अगर मेहमानों को आपने दावत देकर अपनी दहलीज पर बुलाया है तो जो आने वाले अफराद हैं उनको सुनने की कोशिश करेंगे और उनके जरिए पैगाम इश्क़ मुस्तफ़ा समाअत करेंगे। आज का ये रूह परवर इजलास मोबाइल वाले जिसको उर्से शेरे बिहार के नाम से मुनक्किद किया गया, जिसमें जानशीन ताजुल शरिया सुभान अल्लाह क़ाज़ी क़ुज़ात फ़िल हिंद अल्लामा मुफ्ती असजद रज़ा खान मदज़िल्लहुल आली वल क़ुद्सी वल नूरानी तशरीफ फरमा है। आप अपने माथे की निगाहों से देख भी रहे हैं और अभी हजरत के जुमलों को समाअत भी करेंगे। कुछ देर के लिए ये फ़कीर आस्ताने आलिया क़ादरिया मोहम्मदिया कल्पी शरीफ अरे खामोशी अख्तियार करें। नौजवान आपके दरमियान में हाजिर हुआ। बड़े शानदार शानदार खिताबात आपने सुने और समाअत किए। हम मामूलात अहले सुन्नत की रोशनी में जिंदगी गुजारने वाले, हक व सदाकत की फिक्र रखने वाले, अगली साल मैंने उर्स शेरे बिहार के मौके पर शहजादगाने शेरे बिहार से गुजारिश की थी और खुद भी ये कहा था कि अगले साल से खवातीन और औरतों को आने की उर्स में इजाजत न दी जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये शेरे बिहार के शहजादों की फिक्र है कि खुद ब खुद उसका ऐलान जारी कर दिया गया और ऐलान आम किया जा रहा है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान ये इस बात की जीती जागती हुई एक राह है कि हम अगर मरकज की मानने की बात करते हैं तो मरकज की बात को भी मानने की अपने अंदर सलाहियत और फिक्र रखते हैं। बेशक आज के फतन दौर में लोग जब जरूरत होती है तब मरकज की बात करते हैं, मगर वरना फिर पूरी जिंदगी अपनी तबीयत की बात करते हैं। खुदा का शुक्र है हम अहले सुन्नत वल जमाअत उस मिजाज की फिक्र रखते हैं कि हम तबीयत के मानने वाले नहीं हैं, रसूल कायनात की शरीयत के मानने वाले हैं। इसलिए कि हमारे अंदर जो जिंदगी के उसूल मिले हैं, तरीके मिले हैं, वो हमें जिहालत से नहीं मिले हैं, इल्म दीन मुस्तफा से मिले हैं। इल्म भले ही कितना बड़ा जुब्बा और इमामा बांध कर कोई हजरत आ जाए, मगर वो जिंदगी भर रोडों पर चलते चलते हजरत तो कहलाए जाएंगे,
मगर आला हजरत के इल्म की बराबरी कभी ना कर पाएंगे। बेशक बेशक। इसलिए कि आज पूरी दुनिया में जो इमाम अहले सुन्नत आला हजरत सिक्के राजिल वक्त की हैसियत से इमाम अहले सुन्नत को जो जाना जा रहा है, जो पहचाना जा रहा है, उनको इश्क रसूल की बुनियाद पर और इल्म दीन मुस्तफा की बुनियाद पर जाना भी जा रहा है और पहचाना भी जा रहा है। बेशक बेशक। अभी खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा बलियावी साहब कबला ने आपको मियार दिया कि अपने शौक और अपने तमाम रहनो सहन के अखराजात को कम कीजिए और अपने बच्चों को तालीम से करीब कीजिए। क्यों कहा, किस लिए कहा? वो इसलिए कहा कि जब हमारे पास तालीम होगी और इल्म दीन मुस्तफा की तालीम होगी तो हम बदअकीदगी की तरफ ना जाएंगे, बल्कि मुस्तफा के इश्क में अपनी जिंदगी गुजारने का अपने अंदर मिजाज और फिक्र पैदा करेंगे। बेशक सुभान अल्लाह। आज लोग हजरत मौलाए कायनात की मोहब्बत की तो तकाजे की तो बात करते हैं, मगर प्यारे अली से मोहब्बत करो, मगर अली को समझो भी तो। अली है कौन? अली वो है जिनके ताल्लुक से मुस्तफा करीम इरशाद फरमाते हैं, अली इल्म का दरवाजा है, इल्म का दरवाजा है। वाह 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 वाह। बाबुल इल्म है अली मुर्तजा की जात। अगर इल्म होगा तो फिर हम खुलफा में नंबरों की बात ना करेंगे, बल्कि पहले सदाकत की बात करेंगे, फिर अदालत की बात करेंगे, फिर सखावत की बात करेंगे, फिर शुजाअत की बात करेंगे, फिर शहादत की बात करेंगे, फिर गौर के क़ल्बों से करीब होंगे तो आला हजरत की ज़बानी यही कहेंगे, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो, पंजा तेरा शेर को खतरे में लाना नहीं, कुत्ता तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर शेरे काल्बी, हुजूर शेरे काल्बी। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बस्ती बस्ती, करिया करिया। इस्लाम के बिहार में बहुत से होंगे, इस्लाम के बिहार में बहुत से होंगे, मगर हर एक को शेरे बिहार नहीं कहा गया। है क्या बात है, सुभान हर अल्लाह। एक को शेरे बिहार नहीं कहा गया। तुम्हारे नजरिए में शेर के कुछ और मायने होंगे, हमारी फिक्र में शेर अहले सुन्नत उसी को कहते हैं जिसकी फिक्र ये होती है कि जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दबा उठाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान इश्क अल्लाह। रसूल हर चीज का सिलेबस तभी समझ में आता है, वरना कोई देवबंद का सिलेबस लेकर टहल रहा है, कोई थाना भवन का लेकर टहल रहा है, मगर सुन्नी बरेलवी आला हजरत के मसलक का सिलेबस लेकर घूम रहा है। क्यों, किस लिए? इसलिए कि सबसे होशियार जमात को अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं। बेशक। इसलिए कि हमें दुनिया में किस तरह जिंदगी गुजरी, हमें सबसे पहले अपनी कब्र और आखिरत की फिक्र होती है, और कब्र और आखिरत हमारी तब संवरती है जब हम ईमान और अकीदे की पुख्तगी के साथ जिंदगी खुद भी गुजारते हैं और अपने तमाम अहलो अयाल को भी मामूलात अहले सुन्नत की रोशनी में जिंदगी गुजारने का मिजाज जिंदगी देते हैं। वाह। और से शेरे बिहार में हम और आप हाजिर हैं। ये जामिया कादरिया का जश्न दस्तार बंदी का हसीन मौका, उर्से शेरे बिहार के इस हसीन मौके पर हम और आप हाजिर हैं। आज के इस पुरफतन दौर में जरूरत क्या है? वो जरूरत ये है कि हम सबसे पहले अपने बच्चों को तालीम से करीब करें। बेशक, सुभान जब अल्लाह। हमारे पास तालीम होगा और तालीम का हमारे पास मियारे जिंदगी होगा तो हम हर एक के सीने पर चढ़कर अपना हक हासिल करने की अपने अंदर सलाहियत रखते हैं। सुभान अल्लाह। आज अपने बच्चों को पीर मत बनाइए, अपने बच्चे को पहले
शहजादा बनाकर तैयार मत कीजिए, सबसे पहले अपने बच्चे को आलिम दीन बनाइए, हाफिज कुरान बनाइए, कारी कुरान बनाइए, ताकि जब आपका शहजादा आगे बाहर निकले तो सबसे पहले उसकी फिक्र में मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत के उसूल होना चाहिए। बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए कि हम हाथ चुमवाने की बुनियाद पर नहीं बख्शे जाएंगे। आज लोग समझते हैं सबसे ज्यादा कामयाब हमारा बेटा इसलिए कि वो पीर बन गया है, मगर आपके बेटे के पास ये तमीज भी तो होना चाहिए कि पीर बनने के लिए जरूरत किन किन चीजों की है। वाह 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 वाह। पीर बनने के लिए जरूरत किन किन चीजों की है। आप पीर साहब आते मुसल्ले पर खड़े हो जाते, मगर ये भी तो मालूम होना चाहिए कि शरीयत मुस्तफा में मुसल्ले इमामत पर खड़े होने के लिए शरीयत मुस्तफा के किन किन कवानीन की जरूरत होती है, किन किन उसूलों की जरूरत होती है। मगर आज मुरीदीन पीरों को खड़ा कर देते हैं मुसल्ले पर। मैं कहूंगा आने वाले पीरों को मुसल्लों पर मत पहले खड़ा करो, पहले उनकी वज़ा खता को भी देखो और उनके अंदर वो फिक्र देखो कि बगैर किसी की मदद से किताबों से देखकर मसाइल शरिया को हल करने की उनके अंदर सलाहियत पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है। वाह वाह वाह। मेरे भाई, आज माशरे में बढ़ती हुई चीजें और बीमारियां, लोग घरों को में क्या हालात हैं, किन कंडीशन से लोग के घर चल रहे हैं, मगर इसकी जमाने को फिक्र नहीं है। लोग कर्ज लेकर नजराने देने की तरफ दौड़ते हैं। मैं कहूंगा सूद और ब्याज पर कर्ज लेकर पीरों को नजराने मत दो, बल्कि सबसे पहले हलाल कमाकर फिक्र अपने अंदर पैदा करो और अपने वालिदैन की जिंदगी गुजारने का उनके लिए बेहतर से बेहतर इंतजाम करो। आज ये तमाम सारी चीजें कब हमारे अंदर पैदा होंगी? जब हमारे पास इल्मे दीने मुस्तफ़ा हासिल करने की हमारे अंदर फिक्र होगी और हम इल्मे दीने मुस्तफ़ा से करीब होंगे। मोबाइल बंद करें, मोबाइल बंद करें। पूरी दुनिया हुजूर ताजुश शरिया बदरुत तरीका वारिस उलूम आला हज़रत सुभान अल्लाह, जानशीन हुजूर मुफ्ती आज़म सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लामा ताजुश शरिया। कौन हुजूर ताजुश शरिया की मुक़द्दस ज़ात, जो सिर्फ एक पीर या एक पीर के बेटे नहीं थे, जो सिर्फ एक पीर और एक पीर के बेटे नहीं थे, बल्कि इल्मे हदीस के माहिर थे और इल्मे हदीस खुद भी पढ़े थे और पढ़ाने की सलाहियत भी रखते थे। सुभान अल्लाह। अगर बातिल की आवाज बुलंद होती थी तो दूसरों से सहारा लेकर जवाब नहीं देते थे, खुद अपना कलम उठाते थे और बातिल को जवाब देने की अपने अंदर सलाहियत रखते थे। सुभान अल्लाह। आज हमें और आपको भी चाहिए कि हम इल्म से अपने आप को करीब करें, अपने बच्चों को इल्म दीन मुस्तफा से करीब करें, हाफिज कुरान बनाए, कारी कुरान बनाए, फिर उसके बाद अपना कदम दुनियावी तालीम की तरफ बाहर निकालें। अपने बच्चों को इंजीनियर बनाएं, डॉक्टर बनाएं, IAS बनाएं, IPS बनाएं, बड़े से बड़े दुनियावी तालीम की तरफ हम अपने बच्चों को ले जाएं। मेरे भाई, अपने ईमान और अकीदे की खैर बनाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने बच्चों को इल्म दीन मुस्तफा से आरास्ता करो। जब इल्म दीन मुस्तफा हमारे के पास होगा, इंजीनियर बन जाएगा मगर अहले सुन्नत पर कायम रहेगा, डॉक्टर बन जाएगा मगर अहले सुन्नत पर कायम रहेगा, IAS बन जाएगा मगर अहले सुन्नत पर कायम रहेगा। इसलिए कि हमारी जिंदगी का असल कामयाबी का राज ये है कि या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा मुफ्ती असलम साहब कबिल आला रहमत व रिज़वान की मुक़द्दस जिंदगी का एक एक पहलू, जिंदगी का एक एक गोशा, जो आप यहां रहते हैं तो आपने मुलाहजा किया है, आप बता सकते हैं कि हजरत का कोई कदम खिलाफ शरा उठा हो तो आप बताओ। जिंदगी का हर कदम और हर कदम उठाने वाले को यही पैगाम दिया है कि
अपनी जिंदगी को अगर असल की तरफ ले जाना चाहते हो, कामयाबी की तरफ ले जाना चाहते हो, कामरानी की तरफ ले जाना चाहते हो, तो अपनी जिंदगी में एक मिजाज रखो कि दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, उन हिंदों से क्या मोहब्बत कीजिए, गैर में जल जाए बेदीनों का दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। और या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जो भी ये नारा लगाए उसका बेड़ा पार है। इसलिए ऐ लोगों, नमाज का वक्त आए तो इधर इधर दौड़ना बंद करो। मस्जिदों से अगर आजान की आवाज आए तो अपने कदम को मस्जिदों की तरफ ले जाना शुरू करो, इसलिए कि नमाज ईमान वालों पर फर्ज है। जिन पर फर्ज नहीं है वो मस्जिदें कायम करने की भी बात करते हैं, मस्जिदों में जाने की भी बात करते हैं। खुदा का शुक्र है हम अहले सुन्नत हैं, हम पर ईमान और अकीदे की रोशनी में 5 वक्त की नमाजें फर्ज हैं। हमें चाहिए कि हम नमाजों की पाबंदियां करें और ऐसे किसी ऐरे गैरे नथु खैरे इमाम के पीछे नमाजें ना अदा करें जिसके ईमान और अकीदे की कोई फिक्र ना हो। ऐसे के ही पीछे नमाज अदा कीजिए जिसका ईमान और अकीदा दुरुस्त हो, जो सहाबा किराम की भी ताज़ीम करता हो, अहले बैत अतहार से भी मोहब्बत करता हो, बुजुर्गाने दीन की भी मोहब्बत रखता हो और मसलके आला हज़रत के आईन की रोशनी में जिंदगी गुजारने का मिजाज रखता हो। ये खानकाह क़ादरिया रज़विया असलमिया खानकाह असल में वही होती है जहां दिल को भी सुधारा जाता है और ईमान को भी संवारा जाता है। आजकल खामखाहें तो बहुत है बिहार में जो सिर्फ तबीयत की बात करती है। मेरे भाई, तबीयत की उन जगहों पर जाना बंद कीजिए और उन्हीं मुक़द्दस मकामात की तरफ अपना सफर कीजिए जहां से इल्म की किरण भी बांटी जाती हो और इसके रसूल की फिक्र भी दी जाती हो। वो मुस्तफ़ा जाने रहमत के नामों से मानो रसूल नामों से सहाबा पर अपनी जिंदगी गुजारने का मिजाज जिंदगी दिया जाता हो। खुतबे मसूला के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, रब कदीर ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। उसका सीधा सादा सलीस तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान में हमें यह मिला है कि परवरदिगारा हमें सीधे रास्ते पर चला, उस रास्ते पर जिस पर तेरा इनाम है, फजल है, करम है, एहसान है। हमने पूछा मेरे आला हजरत क्या कोई खतरा भी है? तो आला हजरत फरमाते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदरी काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली। ऐसे ऐसे ईमान और अकीदे के लुटेरे डाकू हर मोड़ पर खड़े हुए हैं जो ईमान और अकीदे को बर्बाद भी कर रहे हैं और हमें इश्क रसूल से दूर भी कर रहे हैं। आज तमाम सुरूयात से हमें करीब लेकर जा रहे हैं। मेरे भाई, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाइए, शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल कीजिए, अपने वालिदैन की खिदमत करने का अपने अंदर फिक्र पैदा कीजिए। सुबह सुबह किसी और की चाकरी के लिए नहीं, रब की बंदगी के बाद अगर पहला काम हो तो वो वालिदैन की खिदमत के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाइए। वालिदैन राजी रहेंगे, रब हमसे राजी हो जाएगा, रब का महबूब हमसे राजी हो जाएगा। औलिया किराम बुजुर्गान दीन के बताए हुए तरीकों पर अपनी जिंदगी गुजारो और अपने बच्चों को दुनिया की फैशन की दुनिया में मत ले जाओ। अपनी बच्चियों को बचपन से हॉलीवुड और बॉलीवुड का पहनावा मत पहनाओ, बल्कि बचपन से अपनी बच्चियों को कनीज़े फातिमा का पहनावा पहनाओ और अपने घरों के दरवाजों और खिड़कियों पर पर्दे डालना शुरू कर दो ताकि तुम्हारे घरों की आबरू महफूज होती हुई नजर आए। अपनी निगाहों को झुकाकर चलना सीख लो ताकि आपकी बेटी की भी हिफाजत हो जाए और हमसाया की बेटी की भी हिफाजत होती हुई नजर आए। रब कदीर हमें और आप सबको शरीयत और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, मसलके आला हजरत पर मजबूती के साथ कायम रहने की तौफीक अता फरमाए और हुजूर ताजुश शरिया के मौक़िफ़ पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। हजरात, शहजादे हुजूर ताजुश शरिया, कायद अहले सुन्नत, काज़ीउल क़ुज़्ज़ात फिल हिंद, हजरत अल्लामा अलहाज मुफ्ती असजद रज़ा खान साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा हैं।